हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, एक बार फिर आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। इस टॉपिक का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये टॉपिक हमारे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीए फाउंडेशन और जहां जहां भी पार्टनरशिप हो सब में ही है। सो लेट मी स्टार्ट। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मैंने यहाँ पर बेटा पार्टनर्स, हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं। लेट सपोज हमारे पार्टनर्स हैं ए बी सी एंड दे आर प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:1, दैट इज ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। नाउ पार्टनर अब चाहते हैं भाई हम अपने के जो रेशियो हैं उन्हें चेंज कर दें। अब तक जो रेशियो 3:1 हैं उन रेशियो को हमने कर दिया चेंज। लेट सपोज 1:1 और 1, दैट इज अ न्यू प्रॉफिट रेशियो। पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपने बीच के रेशियो जो चेंज करते हैं उसके बहुत सारे रीजन हैं और उस रीजन से बचने के बजाय हमें उसके डिस्प्यूट कि पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयर रेशियो के बाद डिस्प्यूट ना हो, तो उनसे बचने के लिए हमें चैप्टर बनाया गया। सही बेटा, डिस्प्यूट कैसे होता है? व्हेनेवर द पार्टनर चेंज देयर रेशियो, जब पार्टनर्स अपने बीच के रेशियो चेंज करते हैं तो उसमें किसी ना किसी पार्टनर को गेन होता है और किसी ना किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस भी करना होता है। सो स्टेप फर्स्ट यही होती है इसकी बेटा। स्टेप फर्स्ट जो कहलाती है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। मीन्स किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया है और किस पार्टनर को कितना गेन हुआ है। सो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या हुआ बेटा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो यहां तीन पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। तो तीनों के ही हम सेक्रीफाइस और गेन निकालना चाहते हैं। ओल्ड यहां से लेंगे 3/6 माइनस 1/3, दिस इज अगेन 2/6 माइनस 1/3 और 1/6 माइनस 1/3। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो यहाँ पे एलसीएम आया 6 से लेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 3 - 2 प्लस के 1/6। इट मीन्स कि पार्टनर को इतना सेक्रीफाइस किया है बेटा। देन इसमें हम करते हैं 6 एलसीएम लेते हैं, 2 - 2 0, नो सेक्रीफाइस नो गेन। और अगेन इसमें करते हैं 6 तो आता 1 - 2 माइनस के 1/6। सो माइनस साइन हमें क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि पार्टनर सी को क्या हुआ है? गेन हुआ है। सही। तो स्टेप फर्स्ट में बेटा हमेशा हमें क्या कैलकुलेट करनी है? यू गॉट इट। स्टेप फर्स्ट पूरे इस टॉपिक में जब भी पार्टनर के बीच रेशियो चेंज होगी, स्टेप फर्स्ट में हमें निकालना है ओल्ड और न्यू गिवन होंगे और सेक्रीफाइस क्या गेन। जिसका भी हम सेक्रीफाइस निकालते आते हैं प्लस में आए तो सेक्रीफाइस, माइनस में आए तब गेन। रिवर्स भी कर सकते हैं, गेन निकालने बैठेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड हो जाएगा। बस साइन अपोजिट होंगे पर जिसने सेक्रीफाइस करना था उसे सेक्रीफाइस ही किया। इट मीन्स स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन। जैसी आता है इसके बाद हमारी स्टेप है कि हमारे डिस्प्यूट से बचने के लिए पार्टनर के बीच डिस्प्यूट हो सकता है किन किन के बीच। वे पार्टनर्स कहेंगे भी हमारे रिजर्व्स हैं, हमारे गुडविल है, हमारे रिवैल्यूएशंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, इसमें हम क्या क्या इफेक्ट डाल सकते हैं। सही। तो सबसे पहले हमारे इन्हें डिवाइड कर दिया हमने दो हिस्सों में कि हमारी फर्म की पुरानी गुडविल कितनी है, न्यू गुडविल कितनी कैलकुलेट की है बेटा। देन हमारे रिजर्व्स क्या है? रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस तो नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है? जनरल रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या क्या रिजर्व आते हैं वो सारे हम रिजर्व ले रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व का दूसरा नाम है बेटा रिजर्व एंड सरप्लस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अच्छा आप बताइए आईएफएफ आएगा नहीं आएगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। फंड या रिजर्व एक की बात है बेटा, देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर आप फंड या रिजर्व की बात करते हैं सेम ये भी आता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, दिस इज नॉट एक्यूमुलेटेड बेटा, इट नॉट बी एडजस्टेड, इसे नहीं करते। सही।
सो हमारे जब पार्टनर के बीच ये सारी चीजें होती हैं, क्या क्या पुरानी गुडविल क्या है, नई गुडविल क्या है, रिजर्व के साथ हमने क्या ट्रीटमेंट किया है, क्या होना चाहिए, तो हमारे पास मुद्दे आते हैं। इस मुद्दों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल वो है जो बैलेंस शीट में अपीयर होती है। इसे हम बैलेंस शीट में अपीयर भी बोल सकते हैं। बैलेंस शीट में कितनी अपीयर है? लेट्स सपोज बैलेंस शीट में पहले से अपीयर है 60,000, 60,000 पुरानी अपीयर। जब पार्टनर्स ने अपने बीच के रेशियो चेंज किए, चेंजिंग पीएस आ गया बेटा, तो न्यू रेशियो हम गुडविल वैल्यू की जाती है। वैल्यू की बहुत सारी मेथड है वैल्यूएशन करने के, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ मेथड के बाद जो हमने वैल्यूएशन की, तो लेट सपोज हमारी वैल्यूएशन आई 1,20,000। हमारे पास रिजर्व हैं। रिजर्व क्या क्या है? पुराने रिजर्व ऑलरेडी माना 40,000, 60,000, 40,000, 60,000, 90,000, इन्वेस्टमेंट फंड 80,000, और इसे तो करना ही नहीं है, तो इसे कंसीडर ही नहीं करना है। सही। सो स्टेप फर्स्ट में हमेशा जब भी पुरानी गुडविल होती है, ओल्ड गुडविल ऑलवेज राइट ऑफ। पुरानी गुडविल को हमेशा हम राइट ऑफ करेंगे, ध्यान रखिए इस टॉपिक में। राइट ऑफ मतलब बंद कर दी जाएगी। जैसे ही राइट ऑफ बंद कर दी जाती है, क्लोज कर दी जाती है, तो राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी बताइए आप? राइट ऑफ मतलब क्लोज, गुडविल इज द एसेट्स। और ये 26 कहता है कि हमें सारी इंटेंजिबल चीजों को क्लोज करना ही होगा। सोचिए जब क्लोज करने की एंट्री बहुत सिंपल है। जहां भी क्लोज लिखे ना ओल्ड पार्टनर्स से संबंध है ओपीआर में, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? ए डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। पुरानी गुडविल मस्ट बी राइट ऑफ। आप हर बात ध्यान रखिए बेटा, ओल्ड गुडविल हमेशा राइट ऑफ होगी, ऑलवेज बेटा। पुरानी गुडविल कितनी है? 60,000, तो 60,000 को हम राइट ऑफ कर देंगे। इन विच रेशियो? इन ओपीआर, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। न्यू गुडविल के बारे में क्या हमारा ट्रीटमेंट रहता है? हम न्यू गुडविल को ओपन तो कर नहीं सकते, तो इट मस्ट बी एडजस्टेड। इसे एडजस्ट करते हैं। एडजस्टेड, क्लोज तो है ही। सो एडजस्टेड में हमेशा हमारा कॉन्सेप्ट होता है गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर। जो पार्टनर गेन होते हैं उन पार्टनर को डेबिट, और जो सैक्रिफाइस है उन पार्टनर को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो इस चीज का यूज यहां पे आता है। जैसे ए बी सी पार्टनर्स में हमारा गेनर पार्टनर है सी और सैक्रिफाइसर पार्टनर कौन है? ए। तो एंट्री क्या होगी? सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। किस चीज की बेटा? ये गुडविल की एंट्री। कौन सी गुडविल? नई गुडविल। इसमें अमाउंट कितना है? देखिए नई गुडविल की वैल्यूएशन आ रही है 1,20,000। 1,20,000 में जितना गेन और सैक्रिफाइस होगा उससे मल्टीप्लाई कर दी जाती है हमेशा। सो कितना होगा? 1,20,000 इंटू 1/6, क्योंकि सी पार्टनर क्या कर रहा है? गेन 1/6। ये भी क्या कर रहा है? 1/6। अगर डिफर होती 1/3, 1/2 तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जीरो, जो पार्टनर जीरो है उसके तो हमें ना कुछ लेना है ना देना, उसका तो कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है बेटा, है ना। तो उसकी तो एंट्री पोस्ट होनी नहीं है। हमेशा एडजस्टमेंट किसकी करनी है? जब भी लिखा है गुडविल टू बी एडजस्टेड, तो ऑलवेज किसको एडजस्ट करेंगे? हमेशा गुडविल को किस पार्टनर के बीच? गेनर और सैक्रिफाइसर। अब बात आती है रिजर्व के। रिजर्व के बारे में क्या ट्रीटमेंट करें? तो रिजर्व के हमारे जो ट्रीटमेंट है, दो ट्रीटमेंट होते हैं। या तो इन रिजर्व को क्लोज कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। रिजर्व इधर क्लोज और एडजस्टेड। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो रिजर्व ऑलवेज क्लोज कर दिए जाते हैं। और यदि मेंशन हो कि रिजर्व शुड बी मेंटेन, एडजस्टेड को ये भी बोल सकते हैं रिजर्व शुड बी मेंटेन। पार्टनर्स मेंटेन करना चाहते हैं। अगर ये लिखा हुआ आते हैं तो इसकी एंट्री भी बहुत सिंपल है। क्लोज में तो ऑलवेज रिजर्व अकाउंट क्लोज होगा। अभी हमने आपको बताया है क्लोज जब भी होता है तो बताओ रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। पार्टनर कौन से? ओल्ड पार्टनर्स। सो सबकी एंट्री एक ही होगी। जैसे रिजर्व के नाम अलग अलग हैं तो हमें अलग अलग भी डाल सकते हैं या कंबाइंड। जैसे मैं अलग लिखता हूं तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी पार्टनर्स इन विच रेशियो? ओपीआर। WCR is a reserve, again WCR to ABC.
और हम क्लोज कर रहे हैं तो इन क्लोज के लिए सम में क्या आएगा, अभी बताया था, बताइए बेटा, ओपीआर। सम में क्या आएगा, ओपीआर, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। इसमें न्यू से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब बात एडजस्टमेंट की आती है कि हम इसे एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका जब भी एडजस्टमेंट आए तो इन सारे रिजल्ट को अलग अलग एंट्री बनाने की बजाय सबका कंबाइन निकालो कि सर कंबाइन अमाउंट कितना आ रहा है। जितना भी कंबाइन अमाउंट आती है उससे हम इसकी एंट्री पोस्ट कर देंगे, किस नाम से, गेन और डेबिट टू सैक्रिफाइस है। देखिए कंबाइन करते हैं, कितना कितना आया, देखिए आप बताइए, 40 + 60 1 लाख और 9 और 7 कितना आया, 170, है ना। दोनों को कंबाइन किया कितना बैठा, 2,70,000। तो 2,70,000 से डायरेक्टली एंट्री बन जाएगी, किस नाम से, गेन और डेबिट टू सैक्रिफाइस। और अगेन गेनर कौन है, अभी हमने कैलकुलेट किया था बेटा, गेनर कौन है इसमें, सी। तो एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। बी का नाम क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि बी ना तो गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस। उनके बीच के रेशियो क्या है, गेन और सैक्रिफाइस नील, पहली स्टेप में नील कर दिया। इसमें जो अमाउंट से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई कंसेप्ट, जितना टोटल अमाउंट है 2,70,000 270, मल्टीप्लाई कितने से कर लेंगे, जितना भी सेक्रीफाइस या गेन है, और वो कितना है बेटा, 1/6। सो मल्टीप्लाई विद 1/6। देन इसमें सबसे पहले आपको याद हो गया स्टेप फर्स्ट, पुरानी गुडविल देखनी चाहिए। सेकंड स्टेप न्यू गुडविल एंड द थर्ड स्टेप रिजर्व। साथ ही साथ फोर्थ स्टेप आती है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन किस चीज का होता है बेटा, रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स और लायबिलिटी का। एसेट्स लायबिलिटी में कैसे, so in the case of revaluation whenever partner क्या डिसाइड करते हैं भाई, कि हम अपने बीच के जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको रिवैल्यू करते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। तो रिवैल्यूएशन करने में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। सो रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी बेटा सेम है। अगर वो कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉट प्रिपेयर, बनाइए या नहीं बनाइए, दो ऑप्शन है। देखिए पूरे कॉन्सेप्ट में दो ही ऑप्शन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन, या तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कीजिए या रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉट ओपन, नहीं खोलिए। जहां भी नॉट ओपन लिखा है इट मींस हमें इसे भी क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट मतलब हम बैलेंस शीट में सेम वैल्यू दिखाना चाहते हैं, शो सेम वैल्यू इन बैलेंस शीट। इसका एक नाम ये भी है, शो सेम वैल्यू इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सेम वैल्यू दिखाना चाहते हैं। देखिए अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो बनाने का मतलब है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में जब आप ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं बेटा, तो रिवैल्यूएशन में ऑल लॉसेस, सब लॉस यहां जाते हैं, डेबिट में स्टॉक, फर्नीचर लॉसेस, और जो भी प्रॉफिट है वो सब प्रॉफिट कहां जाएंगे, बाय में क्रेडिट में। ऑल लॉस डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट शुड बी क्रेडिट। प्रॉफिट कैसे है, जैसे मशीन में प्रॉफिट है तो मशीन बेटा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है, नेट गेन या नॉट लॉस, यहां पे नेट लॉस आता है। लॉस या प्रॉफिट बताओ बेटा, डेबिट में नेट लॉस या नेट प्रॉफिट बताइए। गुड बेटा, नेट लॉस नहीं नेट प्रॉफिट। नेट लॉस तो बेटा इधर आएगा, हाँ कंफ्यूज मत हो जाना, इधर नेट लॉस आता है। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलने को कहता है ओपन, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर इन सबकी भी एंट्री बनानी है। और इस सबकी एंट्री का आसान तरीका क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन टू फर्नीचर, मशीन टू रिवैल्यूएशन, और जो पार्टनर्स के बीच नेट लॉस प्रॉफिट आएगा वो किस रेशियो में डिवाइड होगा, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। और अगर कहता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना नहीं है, बनाने का मतलब यह है नहीं है कि हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं देखने बेटा, लॉस ऑफ प्रॉफिट देखने हैं, बट उसके अमाउंट को हमें एडजस्ट करना है, ना कि उसे हमें क्या करना है, बंद। सही बेटा। और जैसी एडजस्टमेंट लिखने को आता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें एडजस्ट करना है, एडजस्टेड में सेम कॉन्सेप्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है, जो भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है, देखिए मैंने आपको बताया बेटा यहां पे जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा उसे हम किस में डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स के बीच, किस रेशियो में बताइए,
ऑलवेज एडजस्टेड, एडजस्टमेंट हुआ। सो नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना आता है, लेट्स सपोज देख लेते हैं बेटा, अगर नेट प्रॉफिट यहां पे निकल के आता है 10,000, तो उसकी एंट्री क्या होगी यहाँ पे, अगेन जहां भी एडजस्टमेंट आएगी ए की एंट्री, गेन और डेबिट, सी डेबिट टू ए, अमाउंट कितना था नेट लॉस या नेट प्रॉफिट 10,000। देखिए अगर नेट प्रॉफिट है तो एंट्री है, नेट लॉस है तो इन सब एंट्री को रिवर्स कर दिया जाएगा। रिवर्स मतलब प्रॉफिट में तो सी डेबिट टू ए बेटा, और नेट लॉस होता तो अपोजिट बन जाती है ना, ए डेबिट टू सी। तो ध्यान रखिए नेट प्रॉफिट में तो आएगा गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइजर, लेकिन यदि नेट लॉस आता है तो आ जाता अपोजिट, सैक्रिफाइजर टू गेन। और ये कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में दो बैलेंस दे रखे हैं, आपको पता ही होगा प्रॉफिट और लॉस में दो बैलेंस हो सकते हैं, या तो क्रेडिट या डेबिट। क्रेडिट साइन शो करता है प्रॉफिट को और डेबिट साइन शो करता है लॉस। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, लॉस है तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, है ना। अब इसमें कई बार एक दो चीजें एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, सस्पेंस अगेन द लॉस, ए लॉस शुड बी डेबिटेड इन पार्टनर्स, पार्टनर के भी डेबिट कर दिया जाएगा। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की कोई एंट्री बना सकता है, तो प्लीज हेल्प मी, क्या होगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की बेटा, पार्टनर्स ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज द लॉस। लॉस है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये सब ओपीआर में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज की है। अगर इसमें भी एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट करने में एंट्री क्या होती है, गेन और डेबिट टू सैक्रिफाइजर, बट ये लॉस है, लॉस में अपोजिट आएगी, सैक्रिफाइजर टू गेन। सो इस पूरे चैप्टर में, हमारे पूरे चैप्टर का कंक्लूजन भी यही है कि हमें कुछ चीजों को देखनी है। क्या क्या चीज है, शॉर्ट समरी लेते हैं बेटा। सबसे पहले जब भी आपको शॉर्ट समरी लेनी है, हमें स्टेप फर्स्ट और 2 को फॉलो अप करना होगा। स्टेप फर्स्ट क्या होगी, पार्टनर्स के बीच रेशियो दे रखे हैं, रेशियो की सैक्रिफाइस गेन निकालें, स्टेप फर्स्ट। फिर ऐसा एक चार्ट दिमाग में प्लॉट कर लीजिए, पुरानी गुडविल है सो क्लोज्ड, नई गुडविल वैल्यूड है या गिवन है बेटा, तो इसकी गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइजर इसे एडजस्ट कर लेंगे पार्टनर के बीच। रिजर्व दे रखे हैं तो रिजर्व के पास हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रिजर्व क्लोज कीजिए या रिजर्व को क्या कीजिए, एडजस्टेड। और जहां भी वर्ड एडजस्ट आ जाता है वहां पे ऑलवेज यही कॉन्सेप्ट है, सैक्रिफाइजर अकाउंट डेबिट, नहीं नो बेटा, बताइए एडजस्टमेंट में क्या होता है, गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइजर। इफ प्रॉफिट, अगर लॉस है तो अपोजिट हो जाएगी, सैक्रिफाइजर टू गेन। देन उसके बाद रिवोल्यूशन के पॉइंट है, रिवोल्यूशन के लॉस प्रॉफिट अकाउंट बनाना है तो ऐसे, और अकाउंट बनाना नहीं है तो उसका नेट प्रॉफिट निकालने के बाद उसको हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। सो अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन, जिससे कि जनरल आइडिया मिल जाएगा कि हमें इसमें क्या। और सो बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं, दो क्वेश्चन मैंने गिवन दिए, एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, फर्स्ट एंड सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको इसे करके दिखाता हूं। स्टार्ट बेटा। देखिए जो क्वेश्चन आपने देखा था उसमें दे रखा था पार्टनर्स एक्स एंड वाई हैं, उनके रेशियो दे रखे हैं 2:1 गिवन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। बैलेंस शीट में जनरलिज्म मेंशन है, जनरल कितना मेंशन है, 60,000, 60,000, और न्यू रेशियो दे रखे हैं 3:2। ओके, तो स्टेप फर्स्ट ओल्ड और न्यू, ओल्ड कितना 2:1, न्यू कितना 3:2। देन क्या है, जनरल रिजर्व नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, इज नॉट टू बी शोन। जनरल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करना, इट मींस उसे क्या करना है, क्लोज्ड। तो क्लोज की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और बी, पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो इसमें न्यू का कोई मतलब ही नहीं है, गेन का कोई मतलब ही नहीं है, सैक्रिफाइस का कोई मतलब नहीं है। द फर्स्ट केस एक एंट्री, गुड। सेकंड में दे रखा जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। देखिए ये मैं लिखा एडजस्टेड, रिवाइज शुड बी मेंटेन, रिजर्व शुड बी मेंटेन, रिजर्व दिखाना चाहते हैं। जैसे दिखाना चाहते हैं तो बनेगा एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट कौन, गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइस।
तो गेन कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइस ओल्ड और न्यू दे रखे हैं, यहां से निकालेंगे गेन या सेक्रीफाइस और रिजर्व की अमाउंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लीकेशंस। द फर्स्ट क्वेश्चन, दो केस दो एंट्री, क्लियर। सेकंड कोर्स करते हैं, या कोर्स टू सेकंड वन लिखा है मिसेस गोपाल एंड फरहान, दो पार्टनर्स हैं, उनके बीच के रेशियो दे रखे हैं 3:1। अरे तीन पार्टनर है, क्या क्या है? गोपाल, मीता, गोपाल और फरहान। ये आया भी है 2019 में, सो ध्यान से 3:1। और अब दे चेंज रेशियो, उन्होंने रेशियो चेंज कर दिए, कितने? 5:3:2। ओल्ड और न्यू, तीन पार्टनर, तीनों रेशियो, सेक्रीफाइस गेन। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शो अ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 30,000 एंड कंटीजेंसी रिजर्व 9,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है और कंटीजेंसी रिजर्व प्रॉफिट है, दो अलग चीजें रखी हैं। गुडविल वैल्यू, गुडविल भी दे रखी है, 5 जनरल एंट्री फॉर अबाउट, इसकी जर्नल बनानी, सही स्टार्ट। तो सबसे पहले गुडविल, पुरानी गुडविल तो है ही देखिए, कौन सी गुडविल दे रखी है बताइए? वैल्यू मतलब नई, नई गुडविल की एंट्री हमेशा गेन एंड डेबिट टू सेक्रीफाइजर और अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे निकाल के? रेशियो निकालने के बाद। गुड। देन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, तो उसकी एंट्री सिंपल है, पार्टनर्स लॉस है तो पार्टनर डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसे भी क्लोज करना है। रिजर्व, रिजर्व रखे कौन से? कंटीजेंसी रिजर्व, सो उसकी एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व के बाद कंटीजेंसी रिजर्व लिख दो बस, कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी। ये सब चीज हमें क्या करनी है? क्लोज करनी थी, इसीलिए हमने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को भी क्लोज किया, जनरल रिजर्व को। बट गुडविल के बारे में नई गुडविल क्लोज हो ही नहीं सकती, वो क्या होती है? ऑलवेज एडजस्ट होती, सही। गुड। सो छोटे से इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उसे भी देखिएगा आप। सो बेटा हमने जो क्वेश्चन दिखाए हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, दोबारा करते हैं एक बार। जी हाँ, हमने फर्स्ट क्वेश्चन दिया था एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, आप ये अपनी स्क्रीनशॉट लिया होगा, वहां देख सकते हैं। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर, देयर रेशियो 2:1, ओल्ड रेशियो गिवन है, और दे न्यू रेशियो क्या करना चाहते हैं? न्यू रेशियो पार्टनर ने चेंज कर दिया है, बताइए कितना किया? फ्यूचर लॉस रेशियो 3:2, तो इससे 3:2 कर दिया। गुडविल कितने? नहीं, गुडविल नहीं है, जनरल रिजर्व, पहला क्वेश्चन ना फर्स्ट, जनरल रिजर्व कितना मेंशन है? 60,000। दो एंट्री दी है, व्हेन जनरल रिजर्व नॉट शोन इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जीआर नहीं दिखाना चाहते, जनरल रिजर्व नहीं दिखाना चाहते तो क्या होगा? क्लोज्ड। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, ओपीआर। इसमें न्यू का, सेक्रीफाइस का, गेन का कोई रोल नहीं है, बिकॉज जनरल रिजर्व क्या कर रहे हैं? क्लोज्ड। गुड। दूसरे केस में दिया है व्हेन जनरल रिजर्व टू बी शोन, दिखाना चाहते हैं बैलेंस शीट में, मीन्स दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? एडजस्टेड, या रिजर्व शुड बी मेंटेन, दो नाम से आता है, रिजर्व शुड बी मेंटेन, रिजर्व शुड बी एडजस्टेड, और तीसरा नाम यही है कि हम बैलेंस शीट में दिखाना चाहते हैं। तो जब भी हम करना चाहें एंट्री होगी गेन एंड डेबिट टू सेक्रीफाइजर, पहले ऐसे गेन और निकाल लेंगे गेन सेक्रीफाइस और सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे विद जनरल रिजर्व की अमाउंट के साथ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। गुड। देन सेकंड क्वेश्चन में आते हैं बेटा, दिया है मीता, गोपाल और फरहान, तीन पार्टनर्स हैं, उनके बीच का रेशियो भी दिए हैं 3:2, दिस इज ओपीआर। अब पार्टनर्स अपने रेशियो चेंज करना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं? 5:3:2, ओल्ड और न्यू दोनों दे रखे हैं, चेंजिंग प्रॉफिट शेयर। बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, 30,000 लॉस होते हैं, कंटीजेंसी रिजर्व 9,000 प्रॉफिट होते हैं, और गुडविल वैल्यूड, गुडविल वैल्यूड कौन सी होगी? ओल्ड या न्यू? अगर लिखा हो गुडविल अपीयर तो ओल्ड, वैल्यू मतलब न्यू। और हमें जनरल एंट्री पास करने को कहते हैं, सीबीएसई बोर्ड 2019 में आया वो क्वेश्चन, वेरी इजी। स्टार्ट। तो गुडविल को वैल्यू की है, एडजस्ट करेंगे, गुडविल की अमाउंट दे रखी है 4, कितनी दे रखी है? 4 लाख से 480,000, गेन एंड डेबिट टू सेक्रीफाइस, पहले ओल्ड और न्यू से गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेंगे और ऐसे उसकी एंट्री पास कर देंगे, कितने से? 480। सस्पेंस दे रख, कोई भी एंट्री आगे पीछे कर सकते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं कि 1 2 3 स्टेप में डालना, हमने पहले गुडविल की। देन सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, लॉस होता है, तो पार्टनर डेबिट टू सस्पेंस, इन विच रेशियो? ओपीआर। अभी बताया था जब भी लॉस है बेटा ये नहीं करना, ये तब है यदि हम एडजस्ट करते हैं, इन्होंने एडजस्ट नहीं करी, सो इन सबको क्या कर रहे हैं? हम क्लोज कर रहे हैं। तो रिजर्व को क्लोज कर दिया, फिर कौन सा रिजर्व है? कंटीजेंसी रिजर्व। कंटीजेंसी रिजर्व जस्ट लाइक ए जनरल रिजर्व, क्लोज करने की एंट्री क्या थी? जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स, इन विच रेशियो? ओपीआर। गुड।
अगर सीबीएसई बोर्ड इसमें एक क्वेश्चन पॉइंट और ऐड कर देती, हम इन सबको एडजस्ट करना चाहते हैं, तो बेटा रिजल्ट की एंटी ये नहीं बनती, क्या बनती, गेनर डेरिवेटिव सैक्रिफाइसर की। ऐसी सस्पेंस ये नहीं बनती, लॉस है तो एंटी उल्टी बन जाती, सैक्रिफाइसर टू गेन। गुडविल की तो हमेशा यही बननी है, ऑलवेज यही बननी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं बेटा, वो आप देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये दिया, ये भी एग्जाम में आया हुआ है पार्टनर भी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। गुड, पिक कर लिया बेटा आपने। ये भी स्टार्ट करते हैं बेटा। यहां आपने स्क्रीनशॉट लिया हो, ध्यान से देखिए। पार्टनर के नाम दिए XYZ, 5-3-2 का रेशो, फ्यूचर रेशो 2-3-5, ओल्ड और न्यू बोथ आर गिवन, और ये बैलेंस शीट फॉर्म में दे रखा है। जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। यहां पे हमें ये मेंशन नहीं है इन रिजर्व को क्लोज करना है या एडजस्ट करना है ना। इफ नॉट मेंशन तो वेरी इजी, ऑलवेज क्लोज, क्लोज कर दो, टेंशन लेने की नीड नहीं है। तो देखिए जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सब प्रॉफिट है, इन सबको प्लस करेंगे। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड लॉस है, उसे कर देंगे माइनस, इट इज अ लॉस। इन सबका नेट अमाउंट प्रॉफिट और लॉस नेट आ जाएगा। बट हमें क्लोज करना है, क्लोज करने के लिए इन सबकी एंट्री जनरल की जनरल टू एबीसी पार्टनर, वर्कमैन की वर्कमैन कंपनी टू एबीसी, प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा बैलेंस है, डेबिट क्रेडिट बताइए बेटा। बिकॉज यहाँ लाइबिलिटी में मेंशन है तो क्रेडिट, तो इसकी एंट्री भी ऐसी बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू एबीसी इन विच रेशो, ओपीआर, ओल्ड रेशो। सस्पेंस की क्या बनेगी, सस्पेंस एंड लॉस, तो ये एंट्री बनेगी एबीसी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अगर इसमें एक बात और लिखते सीबीएसई बोर्ड कि हम इन सबको एडजस्ट करना चाहते हैं या रिवाइज वैल्यू बैलेंस शीट में दिखाना नहीं चाहते, सेम वैल्यू दिखाना चाहते हैं, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट। तो इन सबको सैक्रिफाइस वाले इसी में गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर के रूप में लिख दिया जाएगा, सही। सो ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन था चेंजिंग पीएसआर। होप सो रिवीजन के लिए इजीएस्ट समझ में आ गया हो सारा टॉपिक। जब भी रिवीजन करना हो तो ये मेरी वीडियो देखिए और इसे आनंद से साथ भरपूर एंजॉय कीजिए। गुड डे, गुड लक, बाय बेटा, फिर मिलेंगे।